身边经过，你微笑的那刻已融入我心窝。晴空下的你我多快乐，曾约定的承诺，像是一首情歌，在心底附和。微笑代替沉默，像绚烂的烟火。就这样遇见你，不知不觉靠近，融化掉了任性，不由得我说明，好像对你有种感应，却不肯轻易相信。就这样遇见你，我充满了惊喜，深刻在我记忆，更有默契，在我生命里，让我遇见了你。हाय थक गई, हाय मैं मर गई। ओ मेरे नैंशी, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, पीना बंद करो। क्यों? चलो चलो चलो, बहुत हो गया। चलो चलो चलो, शाबाश। मैं ओके, तुम्हें ओके। बताता हूँ, तुम्हें पता है शराब अच्छी चीज होती है। मैं इससे पहली बार पी रहा हूँ। मेरी बात मानो, बाद में पी लेना, ओके? नहीं नहीं नहीं। मैं नई बोतल ले आऊंगी, ओके? चलो चलो चलो। हाँ, हम दोनों सोफे पर बैठकर पियेंगे। चलो चलो चलो, इट्स ओके। चलो ना। तुम झूठ बोल रही हो। अरे नैंशी, नहीं रुको, मैं कह रही हूँ ना, एक साथ बैठकर पियेंगे। डोंट वरी, मैं तुम्हें पीने दूंगी। साथ में पियेंगे, ओके? चलो धीरे से। ए ओ ओ ओ ओ, अरे सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ है, संभल के, ओके? 1 2 3। हाय हाय, हाँ। ओह भाई, हाँ संभल के, ओके? हाँ, अभी नहीं पीना है नैंशी। नहीं, मैं पीऊंगा, मुझे पीने दो। हम अब नहीं पियेंगे, बट मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारे लिए इससे भी टेस्टी ड्रिंक नहीं, लाऊंगी। ये शाहरुरी ने मेरे लिए लाया है खास। मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। मुझे बताओ, तुमने ऐसा क्यों कहा कि शाहरुई ने लाई हुई चीज कोई छीन नहीं सकता? क्योंकि शाहरुरी सिर्फ मेरी है। सुनो मेरी बात, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। गुड बॉय। पता है मुझसे रूही ने क्या कहा? शाहरुई ने कहा कि उसे अच्छे बच्चे पसंद है जो पीते नहीं है। चलो बोतल दे दो मुझे। चलो ये चलो, किसने good boy, कहा? तुम नहीं जानती शाहरुई को। तुम शाहरुई नहीं हो। किसने कहा कि मैं शाहरुई नहीं हूँ? आंखें खोल कर देखो, मैं शाहरुई हूँ। तुम चिल्ला क्यों रही हो? तुम शाहरुई नहीं हो। शाहरुई ने मुझसे अभी अभी कहा कि वो तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहती है। पहले सुन तो लो, बाद में पी लेना। ये शाहरुई ने कहा। ये गेम बहुत ही सिंपल है। मैं बस 1 2 3 काउंट करूंगी। इस काउंट के बाद सोना होगा और सबसे ज्यादा तुम क्यों नहीं खेल रही? मैं खेल रही हूँ। रूल्स तो 3 2 1। मैं सो रही हूँ, मैं ही जीतूंगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे चक्कर आ रहा है? अपना मुंह बंद करो, बोलोगे तो हार जाओगे। नैंशी, नैंशी,
हम दोनों, तुम्हें पता है, एक साथ हमेशा हमेशा के लिए साथ में रहेंगे। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। जाग गए? सर में अब भी दर्द है? चलो पी लो इसे। चलो पी लो ना इसे। चलो एक और सिप पी लो। नहीं। एक और सिप पी लो। इसमें और पानी नहीं मिक्स करूंगी मैं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, लास्ट सिप। चलो 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 पी लो पी लो। नो चीटिंग। तुमने तो पिया ही नहीं। बस बस और थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, बस बस कुछ और। हाँ। दर्द हो रहा है? आज के बाद कभी पियोगे? बड़े बदमाश हो। नांगशी, डिजाइन कंपटीशन तो हो गई। हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। अब हम कंपटीशन के रिजल्ट्स का वेट करेंगे। और रही मेरी बात, मैं बहुत मेहनत करूंगी ताकि तुम्हें नीचा ना दिखाना पड़े। तुमने मुझे कभी निराश नहीं किया। और हाँ, मुझे इटालियन सीखने में बहुत मेहनत करनी है। टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने हैं और तुम्हारे साथ इटली जाना है। मैंने स्लोगन बनाया है। क्या? करूंगी मेहनत, हो जाऊंगी सफल, जाऊंगी इटाली। ये कैसा स्लोगन है? अच्छा है ना? मेरे बात बोलो। करूंगी मेहनत, बनूंगी सफल, जाऊंगी इटाली। नहीं, ये बहुत चलो चलो खड़े हो जाओ। करूंगी मेहनत, हो जाऊंगी सफल। सच में ये बहुत सिल्ली है। नहीं ना, मेरे साथ बोलो। रेडी गो। करूंगी मेहनत, हो जाऊंगी सफल, जाऊंगी इटाली। शाहरुई, दैट्स इट। हम पूरी मेहनत करूंगा। करूंगी मेहनत, हो जाऊंगी सफल, जाऊंगी इटाली। ग्राइंडर ग्राइंडर, 1 कप कॉफी और 1 कप कॉफी। अगर आपको ताज़ा कॉफी पीने में दिलचस्पी है तो आप यामी आ सकते हैं। शाहरुई, मेरे लाइव ब्रॉडकास्ट में तुम हमेशा रहते हो, इसलिए मेरी पॉपुलैरिटी कम हुई है। अरे अचानक क्या हो गया? मैं इतनी बोरिंग लगती हूँ क्या? तुम्हारी कॉफी किसने बनाई है? नहीं, ऐसे नहीं है, तुमने ही बनाई है। लेकिन यहाँ पर तो सभी चीजें तुम ही अकेली कर रही हो। मैं भी सेल्समैन हूँ ना। मेरे हिसाब से तो एक ही बात है ये। यूफी, तुम यहाँ? बोलो क्या पीना चाहोगी? मैं बस जाते जाते बिंजी को सामान देने आई थी। मैंने कहा था ना कि ये मैं अकेले कर लूंगा। फिर भी तुम यहाँ पे क्यों आई? यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम ट्यूशन। बिंजी, तुम एंट्रेंस एग्जाम दोगे? क्या बात है, वाह वाह वाह। नहीं नहीं, मैं इसके बारे में बस सोच रहा हूँ, किसी को बोलना नहीं, नहीं तो सब मेरे से एक्सपेक्टेशंस रखने लगेंगे और अगर मैं पास हुआ नहीं तो सब कुछ खत्म। ऐसा मत सोचो। कोई बात नहीं, तुम ट्यूशन पर ध्यान दो। कोई हेल्प लगेगी तो मैं कर दूंगी। तो तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है? हाँ? ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाओ अपना काम करो, जाओ। रूही, क्या तुम इटालियन सीख रही हो? बिंजी, मेरे लिए एक कॉफी बना हाँ दोगे? ठीक है। और सुनो, क्या तुम्हें ये बात पता है, कॉफी कंपटीशन में शाहरुई को इटालियन मास्टर ने सिलेक्ट किया था और शाहरुई वहाँ 1 साल पढ़ाई भी कर सकती है। सच में? कांग्रेट्स। मैं वहाँ जाऊंगी या नहीं जाऊंगी ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन इटालियन क्लास तो ज्वाइन किया है। पर क्या करूँ, बहुत डिफिकल्ट क्लास है यार। मैं मदद करूँ? मैं इटालियन 2nd डिग्री के वक्त सीखी थी। तुम चाहो तो मैं तुम्हें 1-2 घंटे पढ़ा सकती हूँ। हम इटालियन में बात करेंगे, इससे तुम जल्दी सीख जाओगी। तुम श्योर हो ना यूफी? वैसे तुम्हें बता दूं, मैं बिल्कुल भी स्मार्ट स्टूडेंट नहीं हूँ। तुम बहुत स्मार्ट हो और मैं एक अच्छी टीचर हूँ। मैं फीस भी भरूंगी। तुम मेरे लिए VIP कार्ड बनाओगी? कार्ड के लिए?
अरे हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम्हें तो मैं VVVIP कार्ड दूंगी, वो भी मेरे बिल के अंदर। प्रॉमिस करोगी? हाँ। शारुई, तुमने मुझे पहली बार यूफी कहा। वो एक्चुअली मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। हमारे बीच बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी ना, और तुमने तो सारे पोस्ट डिलीट करने में मेरी बहुत मदद की थी, और अब तुम मुझे इटालियन भी सिखाने वाली हो। अरे कोई बात नहीं। तुम्हें सच बताओ तो जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे तब मैं तुम पर बहुत जलती थी, पता नहीं क्यों। तुम मुझसे जलती थी? तुम्हें पता है जब भी मैं तुम्हें देखती थी तुम तो काफी बिंदास और अच्छी लड़की थी, इसीलिए तुम्हारे काफी सारे फ्रेंड्स थे। जब तुम्हें बॉस बोलते थे तब कैसे लगता था? हाँ अच्छा लगता था। और तुम बताओ, जब तुम्हें सबसे सुंदर लड़की बुलाया जाता है कैसे लगता है? हाँ, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तुमसे मिलके अच्छा लगा। तो तुम्हें जान के मुझे काफी अच्छा लगा। वैसे तो मैं आज फ्री हूँ, क्यों ना मैं तुम्हें अभी से ही इटालियन सिखाऊं? अब से? Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? देखो ये कितना ज्यादा इजी है। फिर से stai facendo। Stai facendo। करेक्ट। इसका मतलब है कि तुम क्या कर रही हो। हाँ। ये सब क्या कर रहे हैं? अब पूरा सेंटेंस पढ़ो। मुश्किल नहीं है। 从我身边经过，你微笑的那刻，已融入我心窝。晴空下的你我多快乐。曾约定的承诺，像是一首情歌，在心底附和。微笑代替沉默，像绚烂的烟火。 हाँ, वाह 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 वाह, ये बढ़ रहा है। वोट्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं। सेकंड प्लेस का गैप बढ़ते ही जा रहा है और नैन्सी फर्स्ट प्लेस पे। ये बात तो अभी कंफर्म हो चुकी है। सर्दियों की छुट्टी के बाद तो हमें अवार्ड सेरेमनी के लिए तैयार भी तो होना है। हमसे क्या मतलब है? नैन्सी नैन्सी। अरे हाँ हाँ, हमारे नैन्सी को ही। ये बात तो है। हाँ, न्यू ईयर के बाद एक और नया साल। तो क्या आज तुम हमारे साथ नहीं आओगी? मॉम की ममता जाग उठी। वो खुद ड्राइव करके हमें पिकअप करने वाली है। नैन्सी भी साथ होगा। मेरे पास एक सरप्राइज है। मैंने सिस्टर जिन के साथ डिस्कस किया है। हम न्यू ईयर साथ में सेलिब्रेट करेंगे। अब ये क्या नया मामला है? हाँ देखो तो, सिस्टर जिंग भी तो साथ होगी। इस सेम मैसेज से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दोनों साथ में ही होंगे। ए रुई, तुम हमें बताओ कि तुम खुशखबरी कब देने वाली हो? कोई गुड न्यूज नहीं, अपने काम से काम रखो के। स्वागत है। नहीं, अरे आप दोनों इतनी जल्दी आ गए। आओ पकड़ो मुझे, पकड़ो मुझे। से पके नहीं है, देखो चिपक जाएंगे। देखो बहुत शैतान हो गए। चलो अपना मुंह खोलो। देखो अब ये पकौड़े अच्छे बने। अगर तुमने बात नहीं की तो लोग अभी भी तुम्हें गंगा समझेंगे। आओ यहाँ बना सभी मेहमान आ गए और तुम मजाक कर रहे हो। हैप्पी न्यू ईयर आंटी। हैप्पी न्यू ईयर नैन्सी। दो तरफा चेहरा। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम अपने बहन के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? वो अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें समझ में आना चाहिए। ये गलत है। अब तुम चुप भी रहो। मॉम, अरे आइए, स्वागत है। वेलकम। नैन्सी कैसे हो? Happy New Year, आंटी। आप दोनों का बहुत स्वागत हमें है। इनवाइट करने के लिए थैंक यू। अरे तुम कितनी पोलाइट हो। नैन्सी हमारी शारुई की कितनी देखभाल करता है। नहीं। हाँ, नैन्सी का ख्याल रखने के लिए तो शारुई मेरी मदद हाँ, करती है। तुमने एकदम तुम सही दोनों कहा। बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होने वाला है। हमारे दोनों बच्चे बहुत समझदार हैं, एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखेंगे। अब तुम एक काम करो, सिर्फ इस डम्पलिंग्स को अच्छे से रैप करो। बच्चों को भूख लगी। हाँ, बिल्कुल। मैं अपना हाथ धो के हाँ, आती हूँ। ठीक है।
ये लड़कियों की दोस्ती भी ना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। 2 महीने पहले मैंने सुना था कि मॉम नशे में थी। उन्होंने प्रेसिडेंट रेन को कॉल किया और बताया कि तुम्हें अब्रॉड जाना था और तुमने जाने से मना किया। और अब देखो, अब नैन्सी ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया और अब तुम्हें इटली जाना है। क्या मॉम ने सचमुच ऐसा कहा? बस इतना ही नहीं, और भी कहा था। मैंने अपनी बेटी को बड़े प्यार से पाला है, उसने 18 इयर्स वेस्ट कर दिया। अब वो किसी दूसरे के साथ हमें छोड़ के जाना चाहती है। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये जुबानी मॉम की नहीं तुम्हारी है? नहीं, हाँ? ये मॉम की ही जुबानी है। पकोड़े बनाने आते हैं? कभी कोशिश नहीं की। मैं सिखा दूंगी। तो अब तुम मुझे पकोड़े बनाना सिखाओगी। चलो टोस्ट करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। आओ शुरू करते हैं। नैंसी, ये लो, ये मेरी तरफ से लो ना। इसकी क्या जरूरत थी? बड़े प्यार से दे रहे हैं। हे दादाजी, मेरा वाला कहाँ है? दादाजी आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम अब ड्रामा क्यों कर रहे हो? पहले ही बहुत कुछ लिया है तुमने। चुप बैठो अब। दादाजी, खाना तो खत्म भी नहीं हुआ और हमने अब तक वो प्रथा भी नहीं की है। आज मैं बहुत खुश हूँ। नैंसी, तुम ये लो पहले। अगर तुम नहीं लोगे तो मुझे खाना हजम नहीं होगा। अरे दादाजी ड्रामा कर रहे हैं, तुम इनका ड्रामा नहीं जानते। मेरा मजाक मत उड़ाओ तुम। ठीक है, दादा दे रहे तो ले लो अब। ये लो दादाजी। थैंक्स दादाजी। हैप्पी न्यू ईयर। अब से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, समझे? शेरुई, मैंने भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट बनाया है। वैसे इतना भी कुछ खास नहीं है, कुछ कॉफी पॉट्स बनाए हैं, शायद तुम्हें पसंद आए। ओह वाह आंटी, ये कितना अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलो अभी इधर उधर की बातें बंद करो, नहीं तो डम्पलिंग्स ठंडी हो जाएंगे। ये खाना हमारे लिए बना है। खाओ चलो सब जल्दी लोग। जल्दी हाँ, खाओ। चलो, चलो चलो, चलो, ये लो और लो। हाँ सुनो सुनाओ। ये काफी अच्छा है। अरे वो बोल पास करना यहाँ। तुम इसकी रेसिपी मुझे बताओगी? शेरुई, आंटी, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? हाँ। शेरुई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नैंसी अब पहले की तरह हुआ है, सबसे अच्छे से बात करता है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ऐसे तो मत कहो आंटी, मुझे बहुत खुशी है कि मैं नैंसी से मिल पाई। मुझे तो तुम दोनों की चिंता होती थी। मुझे तो अब नैंसी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंपनी है। मैं नैंसी का ख्याल रखती थी। मैंने उसे ये नहीं पूछा था कि वो क्या चाहता है। मैं इतने करीब होके भी उसे ठीक से समझ नहीं पाई। शेरुई, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ऐसे कोई बात नहीं आंटी, प्लीज ऐसा मत करो। मैं उसके साथ हमेशा तो नहीं रह सकती और मैं हमेशा नैंसी का ख्याल भी नहीं रख सकती। लेकिन एक बात सच है, नैंसी तुम्हारी बहुत फिक्र करता है और तुम भी उसकी फिक्र करती हो। अगर तुम नैंसी का साथ दोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। आंटी, अब जरा भी चिंता मत कीजिए। मैं नैंसी का साथ दूंगी जैसे वो मेरा साथ देता है। मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगी। देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका हमारे टीवी शो पे। मुझे बताइए, क्या आप सब लोग रेडी हैं? क्या आप सब लोग काउंटडाउन के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। नैंसी, दादी जी, हैप्पी न्यू ईयर। ओह ये लो तुम्हारा रेड पैकेट। थैंक यू शैतान कहीं के। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर अंकल। बचपन में हम हाँ, भी ऐसा तुम ही तो किया बिल्कुल करते ऐसे ही थे। थे। हम सभी Thank से you. जानबूझकर पैसे लेते थे। चलो जल्दी करो, जल्दी आ जाओ। हैप्पी बचपन में न्यू ऐसे ईयर। हैप्पी न्यू डैडी, ईयर। अब आपकी इधर आओ, बारी इधर आओ, है। इधर आओ। हाँ। हाँ डैडी, आई गिफ्ट। लव यू। आई लव यू टू।
देखो तो। तुम इसे कल पहन लो, ओके? ठीक है। तुम्हें स्टेज पर हैंडसम दिखना है, ओके? नर्वस तो बिल्कुल नहीं होना। मैं स्टेज के नीचे तुम्हें सपोर्ट करूंगी। तुम टेंशन मत लो। मैं क्या पहनूं? अच्छा है। जरा इस सेट को देख लेती हूँ। देखो। हाँ, ये भी अच्छा है। ये अच्छा वाला चश्मा निकाला है। अब देखो। तुम कुछ भी पहनो अच्छा ही लगेगा। शाहरुई, देखो, तुम सच में अच्छी लग रही हो। तुम्हें तो बस मस्का मारना आता है। इसे तो देखो। ये देखो। देखो तो। पकड़ो। ओके, मैं ये कल पहनूंगी। पता नहीं यार, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं कैसे जाएगा। कंपटीशन बहुत टफ होने वाली है। मैं तो इस कंपटीशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं तो पापा नैंसी को ही देखने आई हूँ। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। हाँ, मैं भी तो नैंसी को ही देखने आई हूँ। तुम्हारा सब कुछ हो गया? प्रिपरेशन हुआ? मुझे तो बहुत नींद आ रही है। मैंने बहुत कुछ खा लिया है अब। हाँ, कंपटीशन शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं है। जल्दी शुरू होने वाली है। हमें सारी तैयारी करनी है। पता चलेगा एग्जैक्टली क्या है। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। ए नैंसी, अगर तुम्हें नर्वस फील हो रहा है ना, तो तुम मुझे याद कर लेना, ठीक है? ऑडियंस को मत देखना, तो तुम्हें थोड़ा कम नर्वसनेस फील होगा। ओके ओके। अगर तुम्हें जाने में तकलीफ हो रही है तो तुम मुझे कहो, मैं जाकर रिसीव कर लूंगा। तुम्हें देखकर तो मुझे नर्वसनेस फील हो रहा है। अरे रुको, हिलना बंद करो। तुम्हारी वजह से मैं भी कांप रही हूँ। सुनो नैंसी, सब ठीक है। हम स्टेज के नीचे रहेंगे, तुम हमें देखना। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो, ब्रीथ आउट, इन, आउट। अरे रुई, वो अवार्ड लेने के लिए जा रहा है, बच्चा पैदा नहीं कर रहा है। इससे काम नहीं होगा। हाँ, सुनो, तुम्हें याद है ना, तुम्हें स्पीच में सबको थैंक यू बोलना है। प्रोफेसर गू, स्पॉन्सर्स और और किसको? हाँ, ठीक है, मुझे पता है। फिर से करो। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, आउट। सभी का स्वागत है। चलो। मुझे ये देख के खुशी हुई कि आप सब जन स्टूडेंट्स क्रिएटिव डिजाइन कंपटीशन के अवार्ड सेरेमनी के लिए मुझे देखने दो। आप सभी का ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। माफी चाहता हूँ, प्लीज वेट अ मिनट। क्यों, क्या हुआ? प्रोफेसर गू, क्या बात है? नैंसी, कुछ डिजाइनर्स ने तुम्हारी कंप्लेंट दर्ज की है। तुम्हारी एंट्री कैंसिल हो चुकी है। तुम्हारी रैंकिंग और तुम्हारा बोनस अब तुम्हें नहीं मिल सकता। क्या कह रहे हो प्रोफेसर? इसकी वजह क्या है? प्रोफेसर गू, ये कैसे हो सकता है? मैंने कोई चीटिंग नहीं की। इसका क्या मतलब है? नैंसी चीटिंग कैसे कर सकता है? प्रोफेसर, आप जानते हो इसे। ये इम्पॉसिबल है। नैंसी चीटिंग नहीं कर सकता प्रोफेसर, ट्रस्ट मी। जरूर किसी ने गलत इल्जाम लगाया है। मत करो, ये सब अचानक हो गए है। अवार्ड सेरेमनी होने के बाद हम इसके बारे में डिस्कस करें। हम फंक्शन के एंड तक वेट नहीं कर सकते प्रोफेसर। किसी और को अवार्ड क्यों मिलेगा जब नैंसी फर्स्ट प्राइज विनर है? किसी और की सजा नैंसी को क्यों भुगतनी पड़ रही है? लेकिन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि नैंसी यहाँ नहीं रह सकता। सब लोग बैक लेकिन से निकल प्रोफेसर- जाए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये चीटिंग है। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। रुई, चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे, नहीं जाएंगे हम यहाँ से। ये गलत है। नैंसी, तुम पहले वापस चले जाओ।
सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम दोनों को हो क्या गया है? मुझे अरे वो सारे घसीट क्यों रहे स्टाफ हो हैं। ऐसे? चलो। मैं उन तुम सबसे दोनों बात मुझे कर क्यों लूंगी खींच रहे ना। हो? तुम दोनों ने देखा नहीं, वो सारे स्टाफ हैं। हाँ, ये भी बात है। वो तो स्टाफ मेंबर्स हैं, उनसे मैं क्या बात करूं? मुझे अवार्ड शो के ऑर्गेनाइजर या प्रोफेसर से बोलना है। रुको 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 रुको, कहाँ जा रही हो तुम? ओके ओके, मैं बात कर लूंगी उससे। हाँ? नैंशी, नैंशी, ये गलतफहमी है। मैं उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने कहूंगी और तुम्हारा नाम इससे मिटा दूंगी। और हाँ, हमें ऐसे झूठे अवार्ड शो की कोई जरूरत नहीं है। बोलो। हाँ, लेकिन नैंसी तभी अब्रॉड जा सकता है अगर इस कंपटीशन में वो फर्स्ट आए। नैंसी के खुद के काबिलियत से तो वो बाहर जा सकता है, लेकिन यहाँ जो हुआ है वो बिल्कुल गलत है। हम हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन चोरी कोई मामूली चीज नहीं है ना। एक बार अगर ये साबित हो गया तो ये सिर्फ नैंसी के पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर को भी अफेक्ट करेगा। नैंसी ने कोई चोरी नहीं की है। चिंगूर लोग, गुस्सा मत करो। ऑफ कोर्स हमें मालूम है कि नैंसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन बात यह है कि हम साबित कैसे करेंगे कि ये नैंसी का ओरिजिनल काम है। स्कूल के और बाहर के लोगों को विश्वास होना चाहिए। बाहर के लोगों को क्या करना? डिजाइन डायग्राम। क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो? हाँ, मिल गया। हाँ, चलो चलो चलो। देखो सब जन यहाँ पर ही है, आपको कुछ मदद चाहिए? डिजाइन डायग्राम, टेबल का डिजाइन डायग्राम। चलो एक साथ ढूंढते हैं। क्या तुम्हें कुछ मिला? चल चल ढूंढते हैं। कुछ मिला? डिजाइन डायग्राम मिसिंग है। मिसिंग है? हाँ, अब क्या करेंगे? सुनो, यहाँ पर आओ सभी। नैंसी फिर से कैंपस फोरम पे है। किसी ने न्यूज लीक की है कि नैंसी का अवार्ड कैंसिल हो जाए। बहुत बुरा है वो। तुम अब भी विश्वास नहीं करोगे, है ना? लोग जो भी समझे, मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने खुद नैंसी को देखा है दिन रात काम करते हुए। लेकिन सच यही है, हमारे पास जितना भी समय बाकी है उसका हमें अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर चोरी की बात लोगों के दिमाग में बैठ गई तो कोई दोबारा विश्वास नहीं करेगा। हमारी सिर्फ एक ही इंसान मदद कर सकता है। कौन? प्रोफेसर गू। देखिए प्रोफेसर, इस बार डायग्राम गुम हो गया है, मिसिंग है। दाल में जरूर कुछ काला है। आपको नैंसी पे ट्रस्ट करना होगा। ऑफ कोर्स मुझे ट्रस्ट है। पिछले कुछ सालों से मैंने नैंसी की ग्रोथ देखी है, लेकिन ये चीजें मायने नहीं रखती। हमें एविडेंस चाहिए। एविडेंस? क्या होगा अगर मैं डिजाइन डायग्राम ढूंढ लूं या फिर नैंसी फिर से डिजाइन बनाए तो? तभी जाकर वो लोग हम पर भरोसा करेंगे। लेकिन नैंसी अगर वो डिजाइन का ओरिजिनल डायग्राम लेकर भी आए, इससे ये नहीं साबित होता कि उसने चोरी नहीं की। लेकिन ये डिजाइन का डायग्राम पुराना भी हो सकता है या फिर कल बनाया हुआ भी हो सकता है। इससे ये साबित नहीं होता कि हमने चोरी नहीं की। मैं ना इस मैगजीन का ओरिजिन जानना चाहती हूँ। वो एग्जैक्टली सेम फीचर वाला टेबल कैसे बना सकते हैं? ये इस गेऊ मैगजीन में हमेशा एक कॉलम रहता है जिसमें रीडर्स अपने डिजाइन भेजते हैं। लेकिन ये वाटर फ्लोइंग टेबल अगर किसी और ने बनाया तो उसका पता लगाना चाहिए। क्यों ना हम उसका पता लगा कर डायरेक्टली पूछ ले? लेकिन ये जो कोई भी है, ये खुद अपनी पहचान नहीं बताएगा। इसका मतलब हम चाहे जो भी करें, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी हरकतें कौन कर रहा है? सही कहा तुमने। कौन कर रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं। देखो, ये मैगजीन एक हफ्ते पहले पब्लिश हुआ है। उसके अलावा प्रिंट का भी टाइम लगा है। अगर हम ये साबित कर पाए वाटर टेबल बनाने का नैंसी का आइडिया 2 महीने पुराना है, तब शायद हम नैंसी का नाम हम वापस कंपटीशन में दर्ज करवा सकते हैं। ये हम प्रूव कैसे करेंगे? आप ही ने तो कहा था कि ड्राइंग का टाइम वेरीफाई नहीं होगा। हाँ सही कहा। ये वाकई में बहुत मुश्किल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि चोरी भी साबित नहीं हो सकती। कोई अच्छी कला हम एक दूसरे से सीख सकते, एक दूसरे को बता सकते, तो उसमें चोरी कैसी? आपने अभी जो भी कहा उसका क्या मतलब था प्रोफेसर? क्या इसका मतलब यह है कि नैंसी को किसी और की ड्राइंग करनी होगी? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। मेरा ये कहना है कि ये प्रॉब्लम हम स्कूल में सॉल्व करते।
मामला थोड़ा ठंडा होने दो, इंस्टीट्यूशन को इन्वॉल्व होने मत दो, डिपार्टमेंट का इन्वेस्टिगेशन पूरा होने दो, तभी पता चलेगा चोरी हुई है नहीं हुई है, और इसमें नैन्सी छूटेगा या सस्पेंड होगा। सस्पेंड और केस भी होगी? उन्हें इन्वेस्टिगेट करने दो। हाँ। क्या मतलब है केस होने से डर नहीं लगता तुम्हें? क्या तुम जानते हो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, और सोचो अगर कॉलेज को हम पर विश्वास नहीं होगा तो तुम सस्पेंड हो सकते हो, केस हो सकती है, बस फ्यूचर खत्म। हाँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ऑफ कोर्स हम ये जानते हैं। मुझे बताओ, तुम इन्वेस्टिगेशन इसलिए चाहते हो कि तुम्हारी बेगुनाही साबित हो, या इसलिए कि तुम मेरे साथ अब्रॉड जाना चाहते हो? अगर मेरे साथ अब्रॉड जाने का रीजन होगा तो नैंक्शी इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो पहले से ही नहीं चाहती थी कि मैं कभी इटली जाऊं, और वैसे भी हम चाइना में तो साथ हैं ना। तुम इटली नहीं जाना चाहती? तो मुझे बताओ फिर ये क्या है और ये क्या है? ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें नहीं पता, मुझे तो अच्छा लगता है बुक्स खरीदना। जब शौर्य, तुम मुझे बेवकूफ मत समझो, मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं तुम्हें ये प्रॉमिस नहीं तोड़ने दे सकता। फिर भी तुम इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे सकते। हम वही करेंगे जो प्रोफेसर ने कहा है। इस मामले को पहले निपटने देते हैं, फिर हम अप्लाई कर लेंगे ना। हाँ मुझे पता है, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो हमें वहाँ पर एडमिशन मिलने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं।你是回忆里最美的风景。放学铃声总特别好听，明天还是同样的剧情。你戴着耳机，我推着单车等你。不用言语，却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口交给你一封信。毕业后的夏季，操场旁边的树洞里，保存着有你的回忆。是回忆里最美的风景。的粉笔，我发展靠在墙壁，看着我偷笑是你眼睛。放学铃声总特别好听，明天还是同样的剧情。你戴着耳机，我推着单车等你，不用言语却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行。